को समझने का मामला है या मसला है, ये हल हो जाएगा। क्योंकि हमें शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में सबसे ज़्यादा जो परेशान बात करती है वो इनकी रिलेशनशिप ही करती है। अगर रिलेशनशिप समझ में आ जाए कि शीयर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट है इनका आपस में ताल्लुक क्या है, रिश्तेदारी क्या है, रिश्ता क्या है, ये एक दूसरे के साथ किस तरह बिहेव करती हैं, तो इस लिहाज से आपका समझना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना पिछले लेक्चर में। लेकिन आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिहाज से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बीम के लिहाज से हम इनका रिलेशनशिप मालूम करेंगे। तो ये याद रखनी है आपने बात कि ये दोनों एक दूसरे के उलट है। दोनों एक दूसरे के क्या है? उलट है। अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव में है जहाँ पर होगी तो वहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव में होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? yes, तो अभी मजीद देखते हैं कि और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा, अगर आपसे कोई बंदा जो एग्ज़ाम में अक्सर सवाल आ जाता है या आपसे कोई बंदा वैसे ही एग्ज़ाम लेने के या आपको चेक करने के लिए पूछ सकता है कि आपको एक रफ सी डायग्राम बना दे बीम की और लोडिंग की और कहे कि बगैर कैलकुलेशन के इसकी शीयर फोर्स और बेंडिंग की डायग्राम बना दें, तो आज के लेक्चर से आप ये भी सीख सकेंगे कि विदाउट एनी कैलकुलेशन आप किसी भी बीम की शीयर फोर्स और बेंडिंग बगैर कैलकुलेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करके जो हमारे पास पहला बीम है वो है कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई होगा। कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये होगा उसका लेंथ, इफेक्टिव लेंथ है जो भी। अब इसकी जो पार्टिकुलर है वो ये होगा कि कैंटिलीवर बीम जी अच्छा गौर कीजिएगा कि इसमें शेयर फोर्स के डायग्राम कैसे बनेंगे। बीम है यानी कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है? ये एक ऐसा बीम है जो एक साइड से फिक्स होता है लेकिन इसका दूसरा जो एंड है वो फ्री होता है, आज़ाद होता है, उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होती। जैसे कि वरांडे के आगे बढ़ा हुआ शेड होता है या छत का बाहर की तरफ बढ़ा हुआ हिस्सा जो होता है। आप अगर अपने सिविल डिपार्टमेंट से बाहर की तरफ जाएंगे तो जो रूफ स्लैब बाहर की तरफ बढ़ी हुई है वो कैंटिलीवर बीम है। और अगर ये बीम हो तो जो सामने की तरफ बढ़ा हुआ जैसे शेड की एग्जांपल दे सकते हैं, तो उसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरह अप्लाई होंगे इसमें आप ये देखेंगे और ये दोनों एक दूसरे के उलट होंगे, यानी ये हर लिहाज से उलट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि इसमें जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो इसकी 0 लाइन ये है, 0 लाइन, यानी इससे वैल्यू स्टार्ट होगी, एक्सिस लाइन भी इसको कह सकते हैं आप। यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी और यहाँ से ही ख़त्म होगी। अब इसको समझने का तरीका ये है कि आपको पता हो कि ये 0 कैसे, ये एक होल नंबर है, होल गिनती नहीं होती जो एक होता है वो जो एक से आधार शुरू होते हैं, एक हैं जो होते हैं स्टार्ट 0 से, तो ये 0 से अगर शुरू करें तो ये 1 2 3 4 इस तरह स्टार्ट होगा। और इसके उलट इसके रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 -2 -3 etc। ये अब आपने अंडरस्टूड समझ जाना है, हीरो आपने अंडरस्टूड समझ जाना है कि अगर मैं ये 0 लाइन लगाऊं तो इससे ऊपर पॉजिटिव है और इससे नीचे नेगेटिव है। ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए। तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह है और ये एक दूसरे के उलट किस तरह है। अब देखेंगे इसमें जो शेयर फोर्स की डायग्राम है वो बनेगी जी इस तरह से, एक साइड पे 0 होगी, दूसरी साइड पर मैक्सिमम होगी और ये कांस्टेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? कांस्टेंट लाइन। अच्छा, अब ये वाली जो डायग्राम है ये बन जाएगी, मैंने अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की,
ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन शेयर फोर्स की डायग्राम बन गई और ये इन एक्चुअल इसी तरह बनी। लेकिन अगर हो जी बेंडिंग मोमेंट, तो इसमें ये पॉजिटिव है, बेंडिंग मोमेंट इसके उलट हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट लाइन है तो ये हो जाएगी जी इंक्लाइंड लाइन, तिरछी लाइन। अंडरस्टैंड कर गए? ये लाइन कौन सी है? ये जीरो लाइन। यहां तक बात समझ गए? अच्छा, अब है जी दूसरे नंबर पर आप देखें जी, कैंटिलीवर बीम है और उसका जो ऊपर लोडिंग है वो यूडीएल में है। लेंथ ये है, वो कोई भी लेंथ हो सकती है, और ये उसके ऊपर यूडीएल आ रहा है। इसकी पार्टिकुलर्स क्या होंगे जी? पार्टिकुलर होगी जी कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल। अब यूडीएल क्या है जी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि हर एक फुट पर, अगर इसका स्पैन 10 फुट हो, लेंथ 10 फुट हो, तो हर एक फुट पर वो उसकी यूनिफॉर्मली होगी उसकी रेंज लोड की। यानी अगर 10 किलो है तो 10 किलो हर एक फुट के फासले पर 10 फुट किलो ही होगा वगैरह। अंडरस्टैंड करके? इसके बाद वीडीएल है। वीडीएल जो है वो ज़रा चेंज हो जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अंडरस्टैंड करके बात को? अब देखें जी, इसमें अब ये इसका भी उलट होगा, यानी तावीज़ को समझे इसको कि पॉइंट लोड की सूरत में शियर फोर्स की डायग्राम ये बनेगी। अब बीम वही है, लोड बदल गया है, तो इसमें इसका उलट शियर फोर्स की डायग्राम बनेगी। वो कैसे बनेगी जी? वो देखेंगे जरा कि अगर पॉइंट लोड की सूरत में कैंटिलीवर की डायग्राम शियर फोर्स की कांस्टेंट बनेगी तो इसमें इंक्लाइंड हो जाएगी। ये जीरो लाइन है। अंडरस्टैंड करके? कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपने इतनी सी बातें याद करनी है कि ये एक दूसरे के उलट होगा। अब बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट में 0 0 लाइन लगाएं और इसके उलट कर दें। ये इंक्लाइन लाइन है, यस सर, तो पैराबोलिक लाइन कर्व लगेगी। अब ये कौन सी लगेगी जी? कर्व। ये 0 लाइन है और ये है, तो इसमें इस तरह ये वाली जो पोर्शन होगा ये बेंडिंग मोमेंट का होगा। मुश्किल तो नहीं है ना? इजी है। अच्छा, अब दूसरा जो बीम है जिसमें नंबर 3 पर ये लेंथ है। अब ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पर यानी L/2 के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसकी पार्टिकुलर्स क्या होंगे जी? सिंपली सपोर्टेड बीम SSB, क्या पूरा लिखें? विद पॉइंट लोड। अब इसमें गौर कीजिए जी कि ये इसका उलट होगा। इसमें जो आप मार्क करेंगे 0 0 लाइन, अब इसमें वाज़ेह करने के लिए मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर जी। एक हिस्सा जो है वो कैंटिलीवर का ये हिस्सा है, दूसरा कैंटिलीवर का ये हिस्सा है। ठीक है जी, तो ये दो कैंटिलीवर के मिलने से, दो कैंटिलीवर के मिलने से
ये बनेगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी दोनों के एंड्स के ऊपर जो फ्री एंड्स है, अगर गौर करें तो ये सपोर्ट है फिक्स्ड है या हिंडेड है, जो भी सपोर्ट है तो एक सिरा आज़ाद है। अगर इसको फर्ज करें तो ये भी सिरा इसका आज़ाद है। तो अगर दो कैंटिलीवर बीम्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसमें शियर फोर्स की जो डायग्राम है वो इसके उलट बनेगी। पॉइंट लोड है ना, तो इसके उलट बनेगी। कैसे? ये इस पॉइंट पर जाएगी और जीरो कहां पर होती है? जहां पर लोडिंग अप्लाई हो रही होती है। और इस तरफ जाके ये इस तरह बनेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उलट है ना। एक और बात याद रखिएगा कि इनकी वैल्यूज मैक्सिमम कहाँ पे होंगी और मिनिमम कहाँ पे होंगी, ये आपको वीडियो के एंड पे या लेक्चर के एंड पे आपको पता भी चल जाएगा। आप ये डायग्राम देख के बता सकते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है और मिनिमम कहाँ पर आ रही है। तो इनमें शियर फोर्स जो है वो स्पोर्ट्स के करीब मैक्सिमम होगी। स्पोर्ट्स के करीब क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर होगी जीरो, उसके ऊपर वैल्यू कम से कम होगी या जीरो होगी। यानी स्पोर्ट पे मैक्सिमम है, दरमियान में जीरो हुई, फिर स्पोर्ट पे मैक्सिमम। अंडरस्टैंड कर गए? और जो फ्री एंड है उसके ऊपर जीरो होगी, यानी यहाँ पर कुछ ज़्यादा थी और स्पोर्ट पर जीरो होगी। इसमें आप समझ सकते हैं कि जीरो किस पर है? एंड पे। और जो है आपका इसकी बेंडिंग मोमेंट लाइन वो भी इसके उलट होगी। तो अगर ये इसकी 0 0 लाइन हो तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट है वो इसके तरह होगी, उलट होगी। यहाँ पर जीरो होगी। अब ये इस तरफ बढ़ी, मिड पॉइंट पर जीरो हुई और फिर बढ़ने लगी। डजंट मैटर कि साइन नेगेटिव था या पॉजिटिव था। अब अगले लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि साइन पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए हो? अब देखें जी, अगर आपके पास हो कपड़ा ही क्या ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है जी। देखें जरा, मैंने आपको बताया था क्रॉस चेक भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा? मिडल पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर। तो ये मिड पॉइंट पर जीरो होगी। अब दोबारा देखेंगे, 0 0। तो स्पॉट पर क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। तो ये स्पोर्ट्स है, इन पर जीरो होगा। दरमियान में कोई पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये मैक्सिमम होगा। तो पॉइंट लोड की सूरत में लाइन कौन सी आएगी? इंक्लाइन। तो ये इस तरह करके ये बात अंडरस्टैंड करके। अब इसमें देखें बेंडिंग मोमेंट दरमियान में मैक्सिमम है क्योंकि स्पोर्ट नहीं है, और स्पोर्ट्स पर जीरो है बेंडिंग मोमेंट। इसमें शियर फोर्स स्पोर्ट्स पर क्या है जी? मैक्सिमम है। दरमियान में क्या है? जीरो है। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट रिएक्ट कर रहे हैं। नंबर 4 पर जी, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, लेकिन उसके ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो यूडीएल होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। इसमें देखें जी,
यूडीएल की सूरत में जो शेयर फोर्स है वो हो जाएगी इंक्लाइन, तिरछी लाइन आ जाएगी। तो इसमें जीरो जीरो लाइन है और शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी कहाँ पर, मिड पॉइंट पर, और मिनिमम कहाँ पर होगी, दरमियान में। समझ गए यहाँ तक बात को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखें जी बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक कर्व लगेगी यूडीएल की सूरत में। यूडीएल की सूरत में क्या लगेगी, पैराबोलिक कर्व लगेगी। तो इसको देखें जरा, ये किस तरह होगा। लाइन है, दरमियान में जो पॉइंट होगा इसका हाफ करें और इस पॉइंट पर ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो उससे पैराबोलिक कर्व ठीक है जी। यानी ये पॉइंट जो है ये बेंडिंग मोमेंट का होगा मैक्सिमम, ये पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का होगा, ये पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का होगा, ये पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का होगा। इसमें ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम शियर फोर्स का होगा, इसमें ये पॉइंट मैक्सिमम शियर फोर्स का होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? yes, इसमें ये वाला पॉइंट, ये वाले और ये वाले ये मैक्सिमम शियर फोर्स होगी, इसमें ये वाली मैक्सिमम शियर फोर्स होगी। अगर आपको आज का लेक्चर